बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, बिखरे बिखरे से हनुमान नजर आते हैं। हनुमान लंका पहुंचे थे राम का संदेश लेकर, लेकिन उसी लंका को हनुमान जार देते हैं। तो कल तक जो विगत चुनाव में अपने को मोदी का हनुमान बताया करते थे, आज वही पूछ रहे हैं कि राम कौन है। तो ये हाल है रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं और चीख चीख के अपना सीना दिखाया करते थे कि मैं तो मोदी का हनुमान हूं, मैं तो मोदी का हनुमान हूं। अब पूछ रहे हैं कि मोदी कोई भगवान है। अब यह तो चिराग पासवान को तय करना है, क्योंकि चुनाव हो गया है। कल तक जो चिराग पासवान अपने दल के अकेले सांसद थे और चाचा ने भतीजे को पटकनी दी थी, आज उसी भगवान के कारण, उसी मोदी के कारण हनुमान लंका जार दिया तेजस्वी यादव का। तो आज पूछ रहे हैं कि राम कौन है। बातें कई हैं, आरक्षण का सवाल है, लेयर दर लेयर का सवाल है। स्वाभाविक रूप से कल तक जो मलाई चाव रहा होता है, अचानक उस मलाई में थोड़ी सी नमक पड़ जाए तो खट्टा खट्टा सब कुछ हो जाता है। मोदी ने नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि भाई क्रीमी लेयर, जो मलाई चाभू तबका है दलित समाज का, जो कि लगातार मलाई चाभ रहा है, चाहते ही जा रहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाकी के भाई बंधुओं के लिए मलाई तो छोड़ो, बस इतनी ही सी बात है। देशव्यापी आंदोलन होता है, जगह जगह पर आंदोलन का वो रूप दिखता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है। और इसी सवाल पर मोदी के हनुमान यानी रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ये पूछ रहे हैं कि मोदी कोई भगवान है। अब वो तो आगे विधानसभा चुनाव होना है, बिहार में गुनागणित है, लेकिन वर्तमान में यही सच्चाई है कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। चिराग का दल अलग हो सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल में रहते प्रधानमंत्री के फैसले पर सवाल खड़ा करना और ये कहना कि मोदी कोई भगवान है, ये वाजिब नहीं है। आपको अगर भगवान नजर नहीं आ रहा है मोदी में, विचार रखने की लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता होती है, क्यों नहीं मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे देते। चाचा तो बैठे ही हुए हैं मौके के इंतजार में। एक बार आप मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि मोदी कोई भगवान है। और एक और महत्वपूर्ण सवाल है, चिराग पासवान को यह बताना चाहिए कि चुनकर तो आते हैं वो आरक्षित सीट से, उस आरक्षित सीट में चमारों का भी वोट होता है, पासवानों का भी वोट होता है, दलित समाज के अन्य जातियों का भी वोट होता है। तो फिर क्रीमी लेयर के सवाल पे चिराग पासवान, जो कि पहले कहते रहे हैं कि आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिले, उनको अपने पिताजी को याद करना चाहिए। जब देश में सवर्णों के आरक्षण पर बात चल रही होती है, उनको उनके हक देने की बात हो रही होती है, तो रामविलास पासवान ने पुरजोर समर्थन किया था। तो चिराग पासवान आखिर अपने ही समाज के लोगों को क्रीमी लेयर के सवाल पर यह कैसे कह सकते हैं कि मोदी कोई भगवान है। बाकी तय चिराग पासवान को करना है। हो सकता है कि मन बदल रहा हो। रामविलास पासवान जी भी मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे, अब नए वाले मौसम वैज्ञानिक को यह लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव के पहले कोई खिचड़ी पकाई जा सकती है। तो चिराग के इस बयान को इसी संदर्भ में लिया जाना चाहिए। धन्यवाद।